अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए 1.5 माह तकरीबन कोई क्रिकेट नहीं थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासकर आकिब जावेद ने 3 मुख्तलिफ मरहलों में लगभग 3 हफ्ते के लिए कैंप कॉल कर लिए हैं। 47 क्रिकेटर्स इस कैंप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा यानी ये कैंप जब खत्म होगा, ये कैंप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसको एनसीए भी कहा जाता है, लाहौर वहाँ पे होगा और उसके फ़ौरन बाद कराची के अंदर 2 कैंप शुरू होंगे। एक पाकिस्तान टीम का कैंप, वो टीम जो कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, और दूसरा ए टीम का कैंप, वो ए टीम जिसने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड का टूर करना है। अभी इसकी पूरी अनाउंसमेंट होना बाकी है, मगर ए टीम का टूर होना है इंग्लैंड में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे खेलेगी सब तफसील मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। मगर ये अब भरपूर क्रिकेट होने वाली है आगे। और सबसे खास पॉइंट, मैं आप और बहुत से और लोग जो बात करते हैं कि वो क्रिकेटर रह गया, वो रह गया, आई होप के ये 47 खिलाड़ियों में कोई ऐसा क्रिकेटर ना रह गया हो जिसके ऊपर बात हो कि यार इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये भी नहीं है तो फिर क्या बनेगा। यानी 47 क्रिकेटर्स में तो होने चाहिए जो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट। तो अभी शुरू करते हैं, जो पहला एक एक करके शुरू करते हैं। पहला उसकी डिटेल बताता हूँ। जो लाहौर के अंदर 3 कैंप होने, एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी 15-15 करके क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा। पहले 15 कौन से हैं, बाद में किनको बुलाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। फिर कराची में कब शुरू होना है वो सब डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये लगभग आप कह सकते हैं 20 रोज का कैंप है 47 क्रिकेटर्स का, यानी एक एक हफ्ते का मरहलावार होगा। पहले मरहले में 15 खिलाड़ी को कैंप में बुलाया गया है, और दूसरा मरहला जो है, यानी ये मंडे से शुरू होना है। पहला मरहला एक हफ्ता चलेगा, फिर दूसरा 23 जून से शुरू होगा, और जो तीसरा होगा वो 30 जून से शुरू होगा। तो पूरा ये जून है, ये कैंप लगा रहेगा फ्रॉम मंडे। ठीक है। 16 जून से जो शुरू हो रहा है, यानी इस मंडे से जो शुरू हो रहा है, उसमें जो 15 खिलाड़ी आ रहे हैं उसमें अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, बाबर आजम हैं, हसन नवाज हैं, मुआज सदाकत हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम। मुझे सलमान मिर्ज़ा की खुशी है कि पाकिस्तान ने इसको अपने पूल में लिया है, और टू सम एक्सटेंट क्रेडिट कलंदर्स को भी जाता है, क्योंकि नेशनल जो चल रही थी हमारी T20 चैंपियनशिप, उसमें बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया हुआ था। बट उसको फिर PSL में उस तरह से चांस नहीं मिले। इसको भी लगातार चांस नहीं मिले, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम पे मिले, बट इसने अच्छा परफॉर्म किया। ही इज़ अ गुड बॉलर। और भी बहुत से हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, मगर PSL में उनको चांस नहीं मिले। साहबजादा फरहान की आप एग्जाम्पल ले लें, हाईएस्ट रन गेटर थे, मगर इनको के PSL में किसी ने नहीं लिया था, बाद में जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लिया था। तो ये हैं दोस्तों पहले मरहले में। फिर दूसरा जो शुरू होना है वो 23 जून को, तीसरा 30 जून को शुरू होगा। अब जो बाकी 2 स्टेजेस आनी हैं, जहाँ पे 2 कैंप, अभी फर्स्ट कैंप के खिलाड़ी अनाउंस किए हैं, बाकियों के अनाउंस होना बाकी हैं। मगर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मोहम्मद नईम, यासिर खान, तैयब ताहिर, वो सब लड़के जो के पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट हैं, ए टीम प्रॉस्पेक्ट हैं, उन सबको कॉल किया जाएगा। तो ये तकरीबन 20 दिन का कैंप होगा। 15-15 करके खिलाड़ियों को उनमें बुलाया जाएगा। एक एक हफ्ते का कैंप है, और ये आकिब जावेद के ज़ेरे निगरानी होगा। आकिब जावेद अब अकेडमी में आए, आई होप के अकेडमी की रौनकें बहाल होंगी, अब तो होना शुरू हो गई हैं। वैसे इससे पहले भी कुछ खिलाड़ी जो लाहौर से हैं या बाहर से भी जो लाहौर में रह रहे हैं या अकेडमी में रह रहे हैं, वो आके लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। ज़ाहिर है क्रिकेटर जो प्रोफेशनल होता है वो छुट्टी तो करता नहीं है, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम ये कैंप बुलाया गया है। और ये 47 जो क्रिकेटर्स होंगे, ये अपने ये समझ के रखें कि इनको पाकिस्तान और ए टीम प्रॉस्पेक्ट में रखा गया, इसलिए इनको बुलाया जाएगा। वैसे भी मैंने आपको कुछ तकरीबन 3-4 दिन पहले एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि 40-45 क्रिकेटर्स का एक पूल बनाया जा रहा है, ताकि उसी पूल में से ही खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाए। वो चाहे ए टीम का कैंप हो, चाहे टेस्ट टीम का हो, चाहे वनडे का पाकिस्तान टीम कोई भी हो, उसमें से लिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। उसका फ़ायदा ये होना है कि आपका फ़र्ज़ किया, खुदा ना खासा, जैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी में हमने फील किया कि साइम जो इंजर्ड हैं, कोई और हमें ऑल्टरनेट मिला नहीं था, हम कभी बाबर से ओपन करवा रहे हैं, कभी सऊद शकील से, कभी किससे, कभी इमाम को बीच में लेके आए थे, तो हमारा ओपनिंग ही सेट नहीं हो पाई थी। हर मैच में नया ओपनर बन रहा था। सेम हम T20 के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं। तो ये पूल बनने का फ़ायदा ये होगा कि ओपनर के नीचे 2 ओपनर होंगे, फास्ट बॉलर के नीचे 2 फास्ट बॉलर होंगे, कीपर के नीचे 2 कीपर होंगे। तो ये इस तरह से है। अब 3 कैंप हैं, 3 में आप, एक में रिजवान आ जाएंगे, एक में हारिस आ जाएंगे, एक में रोहेल नज़ीर आ जाएंगे। बट अभी तक जो मुझे पता है, अभी चूँकि अनाउंस होना बाकी है, कि शायद हसीबुल्ला को नहीं बुलाया जा रहा। ये मेरे लिए थोड़ा सा होगा। अगर वो होंगे कैंप में तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर कैंप में नहीं होता, ये उनके लिए बड़ा कि एक पेनफुल चीज़ है उनका। खासकर आप 50 ओवर क्रिकेट में देखें, वो अच्छा रैकेट है उनका और अच्छे हैं। बट हसीबुल्ला के लिए भी एक पैगाम है कि इससे पहले जब गिलेस्पी थे, वो भी उनकी एज ए कीपर, मैं एज ए बैट्समैन नहीं बात कर रहा, एज ए कीपर उनकी टेक्निक के ऊपर उनको ऑब्जेक्शन था।
इसके अलावा अभी जो हैसन है वो भी बहुत ज़्यादा उनके के एडमायरर नहीं है हसीबुल्ला के एज ए कीपर। वो समझते हैं कि कीपिंग में उनको बहुत काम करना भी बाकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए। तो हसीबुल्ला को अपनी कीपिंग बेहतर भी करनी है। पीएसएल में नहीं खेले थे मगर एक आधे मैच के अंदर वो आए हैं तो वो कीपिंग उनकी ऊपर नीचे हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं कराची में जो कैंप शुरू होना है, एक 7 जुलाई से शुरू होना है, एक 10 जुलाई से शुरू होना है। तो जो टीम ने बांग्लादेश यानी पाकिस्तान टीम जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलेगी वो 7 जून से कराची में कैंप शुरू होगा और 10 जून से वो कैंप शुरू होगा जिस टीम ने इंग्लैंड का टूर करना है। यानी ये 47 क्रिकेटर्स हैं। उसके बाद 2 टीमें अनाउंस की जाएंगी, एक पाकिस्तान टीम, एक ए टीम, और इन दोनों के कैंप लगेंगे फिर कराची के अंदर। तो ये मतलब पूरा एक कॉम्पैक्ट प्लान है जो कि एक अच्छी चीज़ है। और क्रिकेटर जो फ्री डेज थे उनको, मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जो कैंप होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओवरऑल तो अब जैसे क्रिकेट चल रही है, ये समर चल रहा है इसलिए क्रिकेट नहीं हो रही, अदरवाइज हर तरफ क्रिकेट चल रही होती है। या तो लीग क्रिकेट चल रही है या पाकिस्तान का डोमेस्टिक चल रहा होता है या इंटरनेशनल कमिटमेंट चल रही होती है, सिर्फ ये 1.5-2 माह का गैप है, अदरवाइज हर तरफ आपको क्रिकेट ही नजर आएगी। तो ये जो गैप मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि एक तो जो प्रेशर रहता है मेंटली मैच का उससे निकल लेते हैं, दूसरा जो मैच के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो कैंप के अंदर आके दूर करते हैं, तीसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इनको टास्क देता है। जैसे हैसन मिले थे इन क्रिकेटर्स को, अब गैप के बाद वो 13 जुलाई को आके टीम को ज्वाइन करेंगे जब टीम का कैंप कराची में लगा होगा। तो उन्होंने कुछ ना कुछ पर्सनल गोल दिए होंगे हर खिलाड़ी को, इंडिविजुअल फिटनेस को लेके कि ये बेहतर करना है, टेक्निक को लेके जो भी इनको ब्रीफ छोटा मोटा किया होगा। जाहिर है एक दिन का कैंप था वो वाला, उसके अंदर क्या ज़्यादा वो कर सकते हैं। मगर उनको एक चीज़ थी, 2 चीज़ें एक्चुअली में थी, एक तो स्ट्राइक रेट वाला मैटर के इंटेंट क्रिकेट जो खेलनी है वो है, दूसरा फिटनेस को लेके जो उनका पैगाम था। तो वो आके मतलब ये कैंप जैसे लगेंगे उसमें फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी रहेगा। और फिर दूसरा पाकिस्तान के आगे जो कमिटमेंट्स हैं, लाइक हमें T20 एशिया कप खेलना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और अभी T20 क्रिकेट ही ज़्यादा पाकिस्तान की होनी है, तो इसके ऊपर फोकस रखा जाएगा इस कैंप के अंदर भी। और उसके बाद जो ए टीम के टूर्स होने हैं उनकी जो क्रिकेट होंगी उस चीज़ के ऊपर भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि 47 क्रिकेटर्स का पूल रहेगा। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि एक इंजर्ड हुआ खुदा ना खास्ता तो फिर मामला बिगड़ जाता है, तो वो चीज़ इससे दूर हो पाएगी। बट प्लानिंग हमारी अच्छी चलती है। उसका आगे से प्रॉब्लम क्या आता है कि कुछ माह के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो सब तितर बितर मामला रह जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड का टूर करेंगे, अब इंग्लैंड की कौन सी टीम पाकिस्तान ए टीम के खिलाफ खेलेगी वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि शायद उनकी ए टीम ही, जो प्रोफेशनल ए टीम है, वही पाकिस्तान के खिलाफ खेले। मगर अब तक की इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने ए टीम जो ऑस्ट्रेलिया भेजनी है वो डार्बन का ट्रिप होगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने 2 डार्बन का ट्रिप किए थे, वो कहीं से भी पाकिस्तान ए टीम के लेवल का नहीं होता। अगरचे पाकिस्तान दोनों बार जीत के नहीं आया, एक बार जीता भी था, फाइनल खेले हमने, मगर वो लेवल नहीं है कि ए टीम की तैयारी बेहतर हो सके। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी ए लेवल की टीम पाकिस्तान ए टीम के साथ खिलाएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर है। भले हम हार जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को ज़रूर मिलेगी। अब डार्बन एक रीजनल क्रिकेट होती है, वहाँ पर उनके 4th 5th टियर के क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, उनके बिग बैश के जो क्रिकेटर नहीं खेल रहे होते वो उसमें आते हैं, क्लब्स वगैरह के। तो वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ए टीम के लेवल की क्रिकेट है। वो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान लास्ट टाइम जीत के नहीं आया था वहाँ से, पाकिस्तान ने सिर्फ उन्हीं को हराया था, बांग्लादेश वगैरह को, फिर फाइनल आता है उनकी टीम किसी एक से, तो वो पाकिस्तान हारा था। बट पॉइंट इज के फिर भी मुझे लगता है कि कॉम्पिटेटिव क्रिकेट पाकिस्तान को मिलना बहुत ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया ए के साथ मैचेस होने, जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेले, अब फिर दोबारा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के साथ अपना टूर रखा हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया ए के साथ ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया उनकी ए लेवल की टीम भी ज़बरदस्त टीम होगी, तो वो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट पाकिस्तान को मिलेगी। अब इंग्लैंड की ए टीम कौन सी अनाउंस होती है, पाकिस्तान की कौन सी होती है, वो देखना है। और एक और पॉइंट है कि पाकिस्तान ए टीम का कप्तान कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बिजी होगी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलते हुए, और हारिस उनके साथ होंगे। तो वैसे तो ए टीम या शहीन टीम को हारिस लीड कर रहे होते हैं, अब हारिस नहीं होंगे तो उनकी अदम मौजूदगी में कौन होगा, क्या रोहेल नज़ीर होंगे, ये सब देखना है। मुझे लगता है कि एक कप्तान भी ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। शायद मेरी ज़ाती राय है कि आप इरफान नियाजी को लेकर चल सकते हैं, कि उनको आप ग्रूम कर सकते हैं ए टीम के साथ, क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ उनको आपने रखा नहीं है, हालांकि वो अच्छे कॉम्पिटेंट क्रिकेटर हैं, तो उनको ए टीम के साथ ग्रूम कर सकते हैं। साथ में अब्दुल समद वगैरह में उनको मतलब टीम के हिस्सा हो सकते हैं। मगर इरफान नियाजी मुझे लगता है कि वो एक करैक्टर है, जब आपके पास हारिस नहीं है तो ए टीम को लीड करने के लिए वो बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों ये है इस वक्त जो अपडेट थी। मजीद इन खिलाड़ियों के कैंप जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो बताऊंगा मैं आपको। मगर आप ये समझ लीजिए, जो PSL में ए टीम डोमेस्टिक T20 और डोमेस्टिक के अंदर जितने भी परफॉर्म किए वो सब के सब इस 47 क्रिकेटर्स का हिस्सा होंगे, और कोई मिस हुआ उसके ऊपर बात अलग ज़रूर करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।